गुड आफ्टरनून सभी को। वर्ब के आगे आज हम हेल्पिंग वर्ब को डिटेल्स में करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो कल मैं थोड़ा सा समराइज कर देना चाहूँगा। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्ब क्या होती है जिसमें एक्शन या स्टेट दर्शाया जाता है। उसके हमने काइंड्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो वर्ब्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला हेल्पिंग हमने बताया था और दूसरा मेन वर्ब बताया था। उसमें से आज हम हेल्पिंग पढ़ने जा रहे हैं और हेल्पिंग के दो पार्ट्स यहाँ पर हैं। देखें, पहला है मॉडल्स और दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी। ठीक है, मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड ये सब आते हैं और प्राइमरी में इसके तीन फॉर्म हैं, बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। बी में बी, इज, एम, आर है ना, जो कि V1 फॉर्म होते हैं। इसी प्रकार वाज, वर V2 फॉर्म और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। डू में डू, डज, डिड और डन होते हैं। डू और डज V1 फॉर्म है, डिड V2 फॉर्म है और डन V3 फॉर्म है। हैव जो है ये तीन प्रकार से है, हैज और हैव। ये V1 में है सिंगुलर और प्लूरल के लिए, और हैड जो है V2 और V3 दोनों में यूज़ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और जानना जरूरी है। यहाँ देखें, हमने थोड़ा सा अलग कलर से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जो यूज्ड टू है, नीड है और जो डेयर है, इन तीनों को मार्जिनल वर्ब्स भी कहते हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखें। और इनको मार्जिनल वर्ब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनका अपना खुद का अर्थ होता है ना। ये मेन वर्ब के बिना भी यूज़ की जाती हैं, जबकि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट बाकी जो भी हैं इनको हम बिना मेन वर्ब के यूज़ नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ फैक्ट्स बताए हैं मॉडल्स के बारे में। देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल्स की संख्या 13 है। ठीक है, ओवरऑल ये टोटल 13 है ना। इसमें यूज टू, नीड और डेयर एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि ये खुद मेन वर्ब की तरह यूज़ होती हैं। और दूसरी जगह हमने यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल को हमने इसके दो पार्ट में डिवाइड किया है, मूड प्लस आल। हमारा ओवरऑल मूड क्या है ना, क्योंकि हमारी जो मनस्थिति होती है, जो भी हमारा मूड होता है, उसके अकॉर्डिंग हम कई प्रकार की इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं, है ना। कैन, कुड, मे, माइट जो भी है, और अभी हम 1 बाय 1 करके देखेंगे भी। तो ये मूड प्लस आल है ना, कितने प्रकार के मूड होते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे अगर हम कैन की बात करें तो कैन हमारे किस मूड को दर्शाता है? उस मूड का नाम है या तो पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, है ना। इसके अलावा आप पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं, रिक्वेस्ट, परमिशन, ये तमाम चीज़ें इसके माध्यम से दर्शाई जाती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं कैन का यूज़ आपको बताना चाहूँगा। कैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? देखें, कैन का यूज़ हम निम्नलिखित मोड्स को दर्शाने के लिए करते हैं। पहला है पावर। पावर कैसी? बिजली का पावर नहीं, बिजली का पावर नहीं। यहाँ पावर से मतलब है आपका अपना पावर, है ना। जैसे सेंटेंस से समझें, लिखा है द बॉस कैन सैक यू। सैक का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना। तो द बॉस कैन सैक यू मतलब बॉस जो है आपको नौकरी से निकाल सकता है ना। तो नौकरी से क्यों निकाल सकता है? बिकॉज ही हैज़ पावर, उसके पास पावर है ना। आपको बाहर निकालने का, आपको अंदर रखने का, आपकी सैलरी बढ़ाने का, ये तमाम पावर है। तो इस प्रकार से पावर को आप यहाँ समझें। सेकंड देखें, एबिलिटी। कैन एबिलिटी को भी बताता है, यानी कि योग्यता को बताता है। योग्यता का संबंध आपकी स्किल से है, आपने अपनी लाइफ में कितना कुछ सीखा है। जैसे देखें, यहाँ लिखा हुआ है आई कैन सॉल्व दिस पजल, यानी कि मैं इस पजल को सॉल्व कर सकता हूँ। पजल को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको? आपके पास योग्यता होनी चाहिए, आपके पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसा कोई टैलेंट होना चाहिए। ठीक ना। देखिए, तीसरा है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है सामर्थ्य या क्षमता। इसमें आपकी क्षमता या सामर्थ्य बताई जाती है। जैसे लिखा है ही कैन लिफ्ट 70 kg वेट, वह 70 kg का वजन उठा सकता है। तो यहाँ पर जो कैन का प्रयोग किया जा रहा है वो किसके लिए है? सामर्थ्य या क्षमता के लिए, क्योंकि 70 kg का जो वेट आप उठाने जा रहे हो उसमें क्या चाहिए? कैपेसिटी चाहिए। उसमें आपकी एबिलिटी नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हो तो 70 kg का वेट उठा सकते हो, नहीं। यहाँ पर आपको क्या चाहिए? आपकी क्षमता, आपने अपने बॉडी को कितना कैपेबल बनाया हुआ है। ओके, आइए कुछ अन्य एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखें, यहाँ पर लिखा है ही कैन लिफ्ट दिस ह्यूज बॉक्स, वह इस बड़े बॉक्स को उठा सकता है। लिफ्ट यानी उठाना, तो जब वह बड़े बॉक्स को उठा सकता है तो यहाँ पर क्या है? कैपेसिटी। ओके, यहाँ पर उसकी क्षमता बताई जा रही है, बड़े बॉक्स को उठाने की क्षमता है उसके अंदर।
अगेन देखें, आई कैन हैंडल दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को मैं हैंडल कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर एबिलिटी है। ध्यान दें, यहाँ कैपेसिटी नहीं, एबिलिटी है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी शारीरिक क्षमता की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत होती है। अगेन देखें, आई कैन स्विम अक्रॉस द लेक, यहाँ पर ये कैपेसिटी है, क्योंकि यहाँ ताकत से ही आप उसको क्रॉस कर पाएंगे, तो ये कैपेसिटी है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि समझ में नहीं आता कि कैपेसिटी है या एबिलिटी है, कई बार ऐसे भी सेंटेंसेस आ जाते हैं, वहाँ पर आप दो में से कोई भी कर सकते हो। चलिए अगला है, वी कैन क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं, ये क्या है, कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पर आपको शारीरिक सामर्थ्य की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ एक चीज़ और देख लो, माउंट एवरेस्ट से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है ना। यहाँ थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी, कभी भी माउंट एवरेस्ट से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। कभी किसी चोटी से पहले दा का प्रयोग नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, चाहे एकांका गुहा हो, या फिर चाहे जो भी हो दुनिया भर की, है ना, किलिमंजारो वगैरह। अगेन देखें, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो, यहाँ क्या है, परमिशन है। ऊपर हमने कहा था कि पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा और देखें, ये परमिशन को लेने देने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ देखें, यू कैन गो नाउ, परमिशन दिया जा रहा है, और यहाँ कैन यू हेल्प मी, यहाँ ये दोस्ताना व्यवहार जब आपका हो, आप अपने फ्रेंड से या अपने से छोटी उम्र के लोगों से कैन का प्रयोग करके आप उनसे परमिशन ले सकते हो। अगर आपसे वो बड़े हैं तो आप कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, उसके लिए मे का यूज़ होता है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्ताना परमिशन हो या फिर रिक्वेस्ट हो, उसके लिए हम कैन का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें और मिली, एक तो परमिशन लेने के लिए और दूसरा रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। तीन हमने पहले पढ़ा था। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। ये संभावना को भी बताता है, जैसे लिखा है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर किसी से गलती हो सकती है, ये क्या है, संभावना है। कैसी संभावना है, थ्योरेटिकल संभावना है ना। तो थ्योरेटिकल संभावना को व्यक्त करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। अगेन देखें, कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूँ, तो यहाँ पर परमिशन है, डायरी लेने की परमिशन। और ध्यान दें, जब कैन लगा हुआ है तो कैन लगने का मतलब ये है कि या तो वो आपके बराबर वाला है या फिर आपसे छोटा है उम्र में, है ना। तो इसलिए आप कैन का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखें, अगला सेंटेंस है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये एबिलिटी है। इंग्लिश स्पीकिंग हर कोई नहीं कर सकता, वही कर सकता है जिसने उसे सीखा हो, है ना। तो इसमें शारीरिक क्षमता की बात नहीं है, इसमें एबिलिटी, आपकी स्किल की बात है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये एबिलिटी है। तो इस प्रकार से ये कैन के प्रयोग है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक चीज़ और ज़रूर आप ध्यान दें कि कैन का यूज़ प्रेजेंट में होता है, जबकि कुड का यूज पास्ट में होता है। यानी कैन प्रेजेंट फॉर्म है, जबकि कुड क्या है, पास्ट फॉर्म है ना। तो इसका जरूर ध्यान रखेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं कि कैन का पास्ट फॉर्म हो जाता है कुड, है ना। इसी प्रकार सेल का शुड, मे का माइट, है ना। आगे चलिए, सभी मॉडल्स अपने साथ V1 ही यूज़ करती हैं। V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जितने भी मॉडल्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, है ना, आर टू, नीड, डेयर, मस्ट, ये सभी अपने साथ क्या लेती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कभी भी V2 या V3 नहीं लेंगी, ध्यान दें, है ना। जब V2 और V3 की बात आएगी तो कभी भी मॉडल्स का यूज़ नहीं होगा। एक कंडीशन में होता है, वो आप बहुत आगे जब पढ़ोगे तब, और वो आपको मिलेगा जब आप वाइस पढ़ोगे। तो वाइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं, कुड का प्रयोग। थोड़ा देखेंगे इसको, मैं थोड़ा सा यहाँ पर खिसका रहा हूँ। कुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ध्यान दें। कुड का प्रयोग, एक तो पहली चीज़ कि एक पास्ट फॉर्म है किसका, कैन का, है ना। कैन का पास्ट फॉर्म, ये जरूर आप ध्यान रखें। और जैसे कैन आपको एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी बताता है प्रेजेंट में, तो कुड उसी चीज़ को पास्ट में बताता है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ सकता हूँ, तो मैं पढ़ सकता था। क्लियर, चलिए देखते हैं। माई सिस्टर कुड कुक फूड एट 13, एबिलिटी है। ध्यान दीजिए, 13 वर्ष की उम्र में भोजन पकाना, है ना, इसका शारीरिक क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है, ये एबिलिटी है ना। उसने लर्न किया है, उसने अपनी स्किल को निखारा है भोजन पकाने के लिए। माई सिस्टर कुड कुक फूड एट 13,
मेरी सिस्टर 13 वर्ष की उम्र में भोजन पका सकती थी। अगेन, ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, ये कैपेसिटी है ना, ये कैपेसिटी भी है, एबिलिटी भी है। दो तरीके से इसको देखते हैं कि मतलब वह बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर सकता था, है ना, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, लेकिन वह किया नहीं। क्षमता तो थी बोर्ड को पास करने की, लेकिन किया नहीं, है ना। और ये योग्यता भी आप कह सकते हो, है ना, एबिलिटी और कैपेसिटी। कैपेसिटी को हम ज़्यादा यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ देखें, माई बॉस कैन इंक्रीज माई सैलरी। यहाँ मैंने प्रेजेंट फॉर्म कैन ले लिया है। माई बॉस कैन इंक्रीज माई सैलरी, जो कि पावर को दर्शा रहा है। बॉस के पास पावर है सैलरी को इंक्रीज करने के लिए। और अगेन मैंने यहाँ पर इसको कुड के फॉर्म में ले लिया है। सेम, माई बॉस कुड इंक्रीज माई सैलरी, यहाँ पर पावर है कुड के माध्यम से, कैन के माध्यम से। ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये पास्ट को शो कर रहा है ना। इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे यू आर माई फ्रेंड सो यू कुड स्कोल्ड मी, यहाँ पर परमिशन दिखाई जा रही है, अथवा आप कह सकते हैं कि पोलाइट रिक्वेस्ट है। यहाँ देखें अगेन, कुड यू बोरो मी सम रुपीज़, ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट है ना, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते थे। इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बाई अ मोटर साइकिल, यहाँ देखें ये पॉसिबिलिटी को दर्शाया जा रहा है। इफ़ आई हैड मोर मनी, यदि हमारे पास और ज़्यादा पैसे होते तो आई कुड बाई अ मोटरसाइकिल, तो हम मोटरसाइकिल लेते। ये संभावना है, पैसे होते तो संभावना मोटरसाइकिल की होती, शायद पैसे नहीं है इसलिए मोटरसाइकिल नहीं है ना। चलिए, इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं आपके लिए, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर मे के प्रयोग को देखता हूँ। मे का प्रयोग कहाँ करते हैं? मे का यूज़ प्रेजेंट टेंस में परमिशन, पॉसिबिलिटी और उद्देश्य यानी कि पर्पस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। साथ ही हम विशेष यानी इच्छा या ब्लेसिंग्स को भी व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जनरली तो आप इतना तो कहते ही हो, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या क्या ये व्यक्त करता है। पहले परमिशन यानी कि अनुमति, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, उद्देश्य यानी कि पर्पस, और विशेष यानी कि इच्छाएं, है ना, या आशीर्वाद वगैरह। देखें एग्जांपल्स, मे आई कम इन सर, ये मोस्ट वाइड यूज सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। जब भी क्लास के अंदर एंटर होते हैं तो सर से पूछते हैं मे आई कम इन सर, ये परमिशन हो गई, है ना। मे क्या बता रहा है? परमिशन। किससे परमिशन ली जा रही है? सर से। सर कौन है? आपसे बड़े हैं, तो अपने से बड़ों से परमिशन कौन देता है? मे। छोटे और समांतर हूँ आपके, दोस्ताना व्यवहार जिनसे हो, तो वहाँ परमिशन के लिए कैन का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा इट में रैन टुडे, जब पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो, है ना, जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो तो हम मे का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग हम तब करते हैं जब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, यानी कि मे से ज़्यादा पॉसिबिलिटी कैन की होती है, और कैन से ज़्यादा पॉसिबिलिटी फिर मस्ट की होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी में टेक कोचिंग टू पास द एग्ज़ाम, यहाँ देखें, सी में टेक कोचिंग टू पास द एग्ज़ाम, अर्थात वह एग्ज़ाम पास करने के लिए कोचिंग ले सकती है। तो ये क्या है? पर्पस। पर्पस क्या है? एग्ज़ाम को पास करना, और एग्ज़ाम को पास करना उसके लिए कोचिंग, है ना। तो यहाँ पर्पस दर्शाया जा रहा है। कैसे पता चलेगा पर्पस है? क्योंकि सेंटेंस ही कह रहा है ना, सी में टेक कोचिंग टू पास द एग्ज़ाम। इस सेंटेंस में उद्देश्य बताया जा रहा है। एग्ज़ाम पास करने का उद्देश्य क्या है? कोचिंग को ज्वाइन करना। और इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? मे। तो हम कहेंगे कि मे दर्शाता है पर्पस को भी। चलिए आगे बात करते हैं। मे यू अचीव सक्सेस, यहाँ पर ये विश या ब्लेसिंग की बात कही है। मे यू अचीव सक्सेस, है ना, ईश्वर करे आपको सफलता प्राप्त हो या सफलता मिले। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ब्लेसिंग्स हो गई। क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, मे आई यूज़ योर फ़ोन, यहाँ पर परमिशन या रिक्वेस्ट की जा रही है अपने से बड़ों के लिए। ध्यान दीजिएगा, इस बात को जरूर ध्यान रखिए। बड़ों से रिक्वेस्ट करेंगे या परमिशन लेंगे तो हम मे, छोटों से करेंगे, समानांतर वालों से करेंगे तो कैन, है ना। मे शी लीव विद यू, यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या वह आपके साथ रह सकती है ना। अगेन, योर अंकल मे कम टुडे, यहाँ पर मे होना चाहिए, योर अंकल मे कम टुडे, तुम्हारे अंकल आज आ सकते हैं। यहाँ पॉसिबिलिटी है ना, आने की संभावना कुछ ज़्यादा है, मे का प्रयोग है। चलिए आगे बात करते हैं। इट मे बी ट्रू, यह सत्य हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। मे यू लीव लॉन्ग, आपकी उम्र खूब लंबी हो या आप
खूब लंबा जिए, तो ये विश है या फिर ब्लेसिंग्स है। अगेन यहाँ पर देखिए लिखा है मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, आपकी हैप्पी लाइफ हो और लॉन्ग लाइफ हो, है ना। तो यहाँ पर भी विशेष दर्शाए जा रहे हैं। एक पर्पस वाला और आप देखें, आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे सक्सीड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ ताकि, सो दैट यानी ताकि आई में सक्सीड, मैं पास हो सकूँ। तो यहाँ भी पर्पस को दर्शाया जा रहा है। तो मे का यूज़ पर्पस को दर्शाने के लिए, पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, विशेष को दर्शाने के लिए, रिक्वेस्ट या परमिशन को दर्शाने के लिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि मे का यूज़ हम कहाँ करते हैं, है ना। कैन और मे में कुछ फ़र्क है, आइए हम देख लेते हैं इसको। डिफरेंस बिटवीन कैन एंड मे, क्या दोनों में फ़र्क है यहाँ पर देखेंगे। परमिशन या रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें तो बराबर वालों से या छोटे वालों से परमिशन रिक्वेस्ट के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जरूर ध्यान रखिए, किसके लिए, जब वो बराबर वाला हो, है ना, या फिर आपसे छोटा हो, यानी जिससे हम दोस्ताना व्यवहार रख सकते हैं, तो वहाँ हम कैन का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखें, मनीष कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम। जब आप किसी को मनीष से संबोधित कर रहे हो तो इसका मतलब ये है या तो वो आपके मित्रवत है आपसे या फिर आपसे छोटा है, ठीक ना, इसलिए यहाँ कैन का प्रयोग। अगर यहाँ सर होता तो आप मे का प्रयोग करते। अधिकारियों या बड़े उम्र के लोगों में, यानी उम्र से अगर जो आपसे बड़े हों, वहाँ परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए मे का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, मे आई गो आउट मैडम, मैडम क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। अब आप मैडम से कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगेन देखें, पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी को व्यक्त करने के लिए, अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए, संभावना को व्यक्त करने के लिए, है ना, अगर थ्योरेटिकल है या फिर हार्ड पॉसिबिलिटी है तो हम कैन का यूज़ करते हैं। मैंने पहले भी बताया था एक बार, है ना, कि अगर पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इट कांट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो ही आप बोलेंगे। अगेन देखें, कैन की तुलना में पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, परंतु प्रबल या मोर पॉसिबिलिटी होने पर माइट का प्रयोग न कर बैठें, है ना। यानी कि मे का प्रयोग हम थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो तो माइट न लगाएं, क्योंकि माइट में से कम पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। एग्जाम्पल देखें, हर हस्बैंड में कम एनी टाइम, उसका पति कभी भी आ सकता है। यहाँ पर ये क्या दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी को दर्शाया जा रहा है ना। फिर अगेन देखें, सी मे कम लेट, वह लेट हो सकती है, यहाँ भी संभावना है। सी माइट कम लेट, यहाँ थोड़ी कम संभावना है, लेस पॉसिबिलिटी। यहाँ देखें मैंने मेंशन किया हुआ है, अगर मे का प्रयोग है तो मोर पॉसिबिलिटी, अगर माइट का प्रयोग है तो लेस पॉसिबिलिटी, और अगर मे से भी ज़्यादा संभावना है तो हम कैन का प्रयोग करेंगे, है ना। और अगर अत्यंत प्रबल संभावना है तो हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर, ओके। माइट का प्रयोग हम यहाँ पर देखेंगे। मे का पास्ट फॉर्म है, जैसे मैंने बताया था कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, उसी प्रकार मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है ना। ये जरूर आप ध्यान रखें। यह लेस पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है, इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। साथ ही पोलाइट रिक्वेस्ट को भी दर्शाता है ना। अगर किसी से विनम्र अनुरोध करना है तो हम माइट का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखें, इट माइट रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है, तो ये लेस पॉसिबिलिटी है ना। आगे हम थोड़े सा आपको बताते चलें कि माइट जो है प्रेजेंट और पास्ट दोनों में भी कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज हो सकता है। वैसे मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, पर माइट प्रेजेंट कंडीशन और पास्ट कंडीशन दोनों में भी यूज हो सकता है। यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइज, आप कम शोर कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पर ये लेस पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है, आप कम शोर कर, लेस नॉइज यानी कि कम शोर, है ना, कम हल्ला करना। माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ, है ना। तो ये चीज़ अगेन देखें, दे माइट हेल्प माई फ्रेंड, लेस पॉसिबिलिटी, है ना, वे हमारे मित्र की हेल्प कर सकते थे, संभावना कम थी, है ना। तो इसलिए कैसे पता चलेगा संभावना कम थी, माइट का प्रयोग ही लेस पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करने लगता है। जैसे कोई सेंटेंस बोलते समय आपको लगता है कि यहाँ पर संभावना बहुत कम है, तो आप माइट का प्रयोग करें वहाँ पर, है ना, संभावना को दर्शाने के लिए। अगर आपको लगता है नहीं थोड़ी ज़्यादा संभावना है यहाँ पर, तो आप मे का प्रयोग करें, और प्रबल है तो फिर आप मस्ट का प्रयोग कर लें।
अगेन देखें, आई हैव स्टोलन हर वॉच, सी माइट कंप्लेन। मैंने उसकी घड़ी चुराई है, सी मस्ट कंप्लेन, सी माइट कंप्लेन, वह शिकायत कर सकती है। तो ये थोड़ा सा दूर की पॉसिबिलिटी है ना, संभावना थोड़ी सी कम है। तो रिमोट पॉसिबिलिटी या इसी को हम लेस पॉसिबिलिटी कहते हैं, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इस प्रकार से। चलिए, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई डाउट हो तो आप ज़रूर दोबारा से कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ देखें, मैंने एक नोट भी लगाया हुआ है। नोट क्या है, यहाँ देखें, पास्ट के अलावा प्रेजेंट कंडीशन को भी दर्शाता है। जैसे योर ब्रदर इज स्टडीइंग, तुम्हारा भाई पढ़ रहा है। ही माइट पास द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम पास कर सकता है। तो प्रेजेंट में यहाँ पर बातें हो रही, इज स्टडीइंग है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट में भी माइट का प्रयोग किया जा सकता है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हो जाता है। यहाँ भी थोड़ा दूर की संभावना है ना। पढ़ने का मतलब एग्ज़ाम में पास हो ही जाएगा ऐसा नहीं कह सकते, ठीक ना, लेकिन फिर भी संभावना है, थोड़ी संभावना तो है कि भाई पढ़ रहा है तो पास होगा ही, है ना। परंतु अगर हार्ड वर्क की हम बात कर दें तो थोड़ी संभावना ज़्यादा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर संभावना कम से कम हो तो माइट का प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। अभी तक आपने जो पढ़ा तो ये उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा देखें, अगर संभावना और ज़्यादा हो तो मे का प्रयोग, परंतु प्रबल संभावना हो तो कैन का प्रयोग, है ना। लेकिन अगर अत्यधिक प्रबल संभावना हो तो हम मस्ट लगाते हैं, है ना। जहाँ 99.9% संभावना हो या मैक्सिमम संभावना हो तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ देखें, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, ही मस्ट बी वेरी रिच। यहाँ क्या कह रहा है, वह 5 स्टार होटल पे ठहरता है, स्टे नहीं ठहरना, वह 5 स्टार होटल्स में ठहरता है। ही मस्ट बी वेरी रिच, वह बहुत ज़्यादा धनी हो सकता है। इस यहाँ पर संभावना क्या है, प्रबल संभावना है। 5 स्टार होटल पे वही ठहरेगा जो बहुत धनी होगा, तो संभावना प्रबल है तो मस्ट का प्रयोग, है ना। आगे मस्ट का प्रयोग हम डिटेल देखेंगे। फिलहाल आज तो इतना ही, क्योंकि एक ही साथ सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कैन, कुड, मे और माइट का प्रयोग, है ना। हमने इनके बारे में डिफरेंस भी जाने कि मे और कैन में क्या फ़र्क है ना। मे और माइट में कहाँ कैसी ज़रूरत के हिसाब से यूजेस हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी। चलिए अगली क्लास में हम लोग मस्ट का यूज़ देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।